हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा प्रशिक्षण जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से संचालित हैं और हमारे शिक्षक साथी सभी मॉड्यूल्स के क्रम से प्रशिक्षण ले रहे हैं। जिनकी शिक्षक डायरी बननी है वो भी बना रहे हैं। यदि नहीं बना रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से आपको सभी मॉड्यूल्स के डायरी मिलती रहेंगी, वो भी पीडीएफ में भी, वीडियो में भी। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल 10 है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र। तो इसकी जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसको हम लोग इसमें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही हल किया जा सके। यहाँ से शुरू होती है प्रश्नोत्तरी और इस प्रश्नोत्तरी के बाद हम लोग प्रश्न क्रम से सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली में कौन निर्णय लेता है और सरकार चलाता है। तो यहाँ पर राजतंत्र की बात होती है, जहाँ पर राजतंत्र की बात होती है वहाँ पर राजा या रानी या उसके द्वारा चयनित जो प्रतिनिधि होता है वही उसमें निर्णय लेता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो जी हाँ, ये इसका सही उत्तर है, राजा या रानी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। तो जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन वर्ग में मॉक संसद का संचालन करने का मुख्य कारण क्या है। तो राजनीतिक विज्ञान की अवधारणाओं को याद रखना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की कुछ समझ विकसित करना, स्कूल के लिए धन जुटाने के लिए या कक्षा में छात्रों के व्यवहार का आकलन करने के लिए। तो ये किसके लिए है? सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन में जो मॉक संसद का संचालन किया जाता है तो वो किस लिए किया जाता है, देखते हैं इसका सटीक उत्तर। तो राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज की समझ को विकसित करने के लिए, ये छात्रों में विकसित करना बहुत ही आवश्यक है जिससे कि छात्रों की जो मानसिक स्थिति है वो अच्छी हो सके इन संस्थाओं के प्रति, और किस प्रकार से इनका संचालन किया जा सके इनके बारे में उन्हें जानकारी हो सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्लोब के बारे में निम्नलिखित बयान में से कौन सा सही नहीं है। तो एक ग्लोब की बात यहाँ पर की जा रही है तो वो सही कौन सा नहीं है। ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। ग्लोब स्पर्श ग्लोब विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। एक ग्लोब की विशेषताओं में अक्षांश और देशांतर हैं। तो इसका सही जो और सटीक उत्तर लग रहा है वो कौन सा होना चाहिए, ग्लोब महाद्वीपों का सही आकार नहीं दिखाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो सकता है क्योंकि जो ग्लोब होता है उसमें ये जो अन्य 3 पॉइंट्स दिए गए ये सभी संभव हैं, लेकिन ये जो महाद्वीप होते हैं उनके आकार के बारे में सही डिटेल नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। किससे जाना जाता है? भूमध्य रेखा को, कर्क रेखा को, मकर रेखा को या मानक मध्याह्न रेखा को। तो इससे जाना जाता है मकर रेखा को। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में मकर रेखा को जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। देशांतर रेखाओं को समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर की सभी रेखाएं लंबाई में भिन्न होती हैं। अक्षांश रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है, अक्षांशों की सभी रेखाएं भूमध्य रेखा से छोटी होती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो ये नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा लंबा है, कुछ इस पॉइंट है, कुछ अगले इस में मिलेगा। कॉलम ए और कॉलम बी के साथ मैचिंग करानी है। ए में लिखा है पांडुलिपियाँ निकाली जाती हैं, बी में लिखा है शिलालेख, और यहाँ सामने 1 नंबर पर लिखा है चीज़ें जो ज़मीन से खोद कर निकाली जाती हैं, और उसके बाद में अतीत से संबंधित इमारतें, या तो उसके बाद में और भी है इसका, ये लिखी हुई हैं, ज़मीन से खोद कर निकाली गई ज़मीन पर स्थित। सी नंबर स्मारक, और उसके सामने है हस्तलिखित प्राचीन पुस्तकें, और उसके बाद में डी नंबर है पुरातात्विक साक्ष्य, और चौथा है लेखन जो या तो पत्थर की सतह पर या धातु या ईंट पर उत्कीर्ण
किए जाते हैं। तो उनका जो मिलान है, मैचिंग है, वो सही मैचिंग क्या होगी, इसको हमें देखना है। तो इसकी सही मैचिंग होगी, पहला ए का 3 से होगा, बी का 4 से होगा, सी का सेकंड से होगा और डी का फर्स्ट से होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है साहित्यिक स्रोत हैं। तो जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? इमारतों गड्ढों में बने घर, सिक्का, ग्लोब, नक्शे, जानवरों की हड्डियाँ, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, जले हुए अनाज। तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा महाकाव्य, पुराण और स्मृति। तो इसलिए इसका सही उत्तर तीसरा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है विभिन्न आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? बहसों का आयोजन, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ड्रॉ, लिखें और चर्चा करें, इसके बाद में पाठ्य पुस्तक को जोर से पढ़ना। तो ये यहाँ पर यदि हम बात करें कि आजीविकाओं के बारे में पढ़ाते समय, तो इसका सही और सटीक जो उत्तर होगा वो आपका होगा ड्रॉ करना, खींचना या लिखना, उस पर फिर चर्चा करना। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो भी थोड़ा सा बड़ा है। कौन सी विधि शिक्षार्थी द्वारा इस सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक होगी? जांच करना कि क्या लोगों के पास जीविका कमाने के समान अवसर हैं। तो इसके बारे में पूरा करने हेतु दिया गया कार्य, व्याख्यान विधि का उपयोग करना, केवल पाठ्य पुस्तकों से पढ़ना और एक इसका विकल्प इसमें दबा हुआ है, उसको देखते हैं। तो यही जो है इसका सही उत्तर है परियोजना आधारित ज्ञान। कौन सा? परियोजना आधारित ज्ञान। यहाँ से क्या है कि शिक्षार्थी सीखने के प्रतिफल की योग्यता को प्राप्त करने के लिए सबसे सटीक जांच करने के लिए उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान का पठन पाठन बढ़ावा देता है। किस चीज़ का बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता, विश्वास, विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सरकार के नज़रिए का ज्ञान, उच्च स्तर पर इन विषयों का अध्ययन करने के लिए तैयार होना, पाठ्य पुस्तक में व्यक्त किए गए विचारों को जानने और उनका पालन करने। तो इसका जो सही और सटीक उत्तर है वो है स्वतंत्रता, विश्वास और विविधता के लिए सम्मान जैसे मानवीय मूल्य। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट। उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखे 10 प्रश्न। अब इन 10 प्रश्नों को हम सबमिट करते हैं। तो जैसे ही अब हम सबमिट करेंगे तो देखते हैं इसमें कितने अंक हमें प्राप्त होते हैं। तो ये इस प्रकार से यदि आप सॉल्व करते हैं तो आप भी 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी लिंक आपको इसका प्राप्त हो जाए, आप यहाँ से इस प्रकार से अपने प्रश्नों को हल करें, सॉल्व करने का प्रयास करें, जिससे कि आपको प्राप्त होने वाली जो आकलन परीक्षा है उसमें 60 या उससे एबव नंबर प्राप्त हो सकें। और यदि आपके एक बार में 10 प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं तो ये जो आप रेडो का बटन देख रहे होंगे इस पर क्लिक करके प्रश्नोत्तरी को दोबारा हल करने का प्रयास करें। यदि दोबारा आप हल करते हैं तो आप अपने स्कोर को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक हमारे अदर चैनल को भी आप सपोर्ट करें, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ ऊपर कार्ड पर भी मिल जाएगा।